इस वीडियो में आज हम यूज़र्स से रेलेवेंट जो है कुछ कमांड स्टडी करेंगे। अगर हमने लिस्ट ऑल यूज़र्स जो है वो शो करने हो, डिस्प्ले करने हो, उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होगी। करंट यूज़र की लिस्ट देखनी है तो करंट यूज़र की लिस्ट को शो करने के लिए हम आज कमांड को स्टडी करेंगे। और करंटली कितने यूज़र जो हैं वो लॉगिन हुए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो अगर हमने डिस्प्ले करनी हो तो उसके लिए देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड्स जो है वो यूज़ होगी। सो व्हेन वी नीड टू सी द लिस्ट ऑफ ऑल यूज़र अकाउंट्स इन डेटाबेस और वांट टू सी और गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ करंट यूज़र, अगर आपने डेटाबेस में लिस्ट ऑफ ऑल यूज़र्स और करंट यूज़र की इंफॉर्मेशन जो है वो देखनी हो या डिस्प्ले करनी हो, और मोर ओवर मोस्ट टाइम वी वांट टू सी करंटली लॉग्ड यूज़र इन डेटाबेस और करंटली लॉगिन यूज़र्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन देखनी हो, तो हम क्यूरीज जो हैं उनके थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन या गेट कर सकते हैं। सो वी कैन यूज़ द क्यूरीज टू सी और गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट यूज़र इन डेटाबेस सर्वर। सो लेट्स सी कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो हम किस किस क्यूरी के थ्रू जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। जी, ये हमारे पास एक क्यूरी है, सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम mysql डॉट यूज़र। तो इस क्यूरी को जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम यूज़र का डाटा जो है वो यूज़र के टेबल में से जो है हमारे सामने रिट्रीव हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। इस क्यूरी के ज़रिए हमने यूज़र्स की लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर ली। इस क्यूरी को हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, हम डेटाबेस यूज़ mysql डेटाबेस को ओपन किया और उसके बाद सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम यूज़र के टेबल पे से डाटा जो है वो रिट्रीव हो जाए। तो ये क्यूरी जो अभी हमने पहले एग्जीक्यूट की थी उसको हम ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है सेम रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। उस क्यूरी को जो है, जो फर्स्ट क्यूरी हमने एग्जीक्यूट की थी, हमने डेटाबेस को ओपन किया mysql को और फिर उस क्यूरी को जो है उसमें से यूज़र्स की इंफॉर्मेशन को जो है वो रिट्रीव किया। और अगर हमने एसक्यूएल यूज़र mysql डॉट यूज़र डेटाबेस के तमाम कॉलम्स, अवेलेबल कॉलम्स को जो है उनकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी हो तो उसके लिए हमारे पास डिस्क्राइब यूज़र की कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इस टेबल के तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी, तमाम कॉलम्स की। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि इसमें ये तमाम वो फील्ड्स हैं जी, फील्ड्स हैं, उनकी डाटा टाइप्स है और फिर आगे उनकी नल की स्टेटस है और कीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन की हुई हैं। तो इस तरह हम यूज़र टेबल की इंफॉर्मेशन जो है उसके जो कॉलम्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो हम जो है इस क्यूरी के थ्रू हासिल कर सकते हैं। एक क्यूरी हमारे पास और अवेलेबल है जिसमें हम यूज़र की इंफॉर्मेशन जो है, यूज़र होस्ट नेम, पासवर्ड एक्सपायरेशन जो है उसके स्टेटस को जो है वो हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो क्यूरी जो है हमारे पास सेलेक्ट यूज़र होस्ट पासवर्ड अंडरस्कोर एक्सपायर्ड फ्रॉम यूज़र। जी, ये हमारे पास एक क्यूरी है, इसमें हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर देगा। यूज़र का कॉलम है हमारे पास, होस्ट की डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद जो है पासवर्ड एक्सपायर की इंफॉर्मेशन जो है वो इस क्यूरी के थ्रू जो है वो हम रिट्रीव कर सकते हैं। इसी तरह हम जो है इंफॉर्मेशन अबाउट करंट यूज़र, सो वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑफ द करंट यूज़र, और उसके लिए जो हमारे पास क्यूरी है सेलेक्ट यूज़र फंक्शन को यूज़ करके जैसे हम इंटर करेंगे तो हमारे पास ये करंट यूज़र की इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसको हम इस तरह भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं अब क्यूरी को। सो ये क्यूरी भी सेम रिज़ल्ट जो है वो रिट्रीव करेगी, यानी कि करंट यूज़र की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें डिस्प्ले होगी। इसी तरह अगर हमने करंटली लॉगिन यूज़र जो हैं, यानी कि
वी कैन सी द करंटली लॉग्ड यूज़र इन डेटाबेस सर्वर। उसके लिए हमारे पास जो क्यूरी अवेलेबल है, सेलेक्ट यूज़र होस्ट db एंड कमांड जी फ्रॉम इंफॉर्मेशन और स्कीमा डॉट प्रोसेस लिस्ट। जी ये इंफॉर्मेशन जो है देखते हैं हमारे पास रिट्रीव हुई, और इसमें यूज़र का नाम, होस्ट की इंफॉर्मेशन, डेटाबेस और क्यूरी जो है कमांड कौन सी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो बेसिकली ये क्यूरी भी हमें यूज़र से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुरू कर जो है वो डिस्प्ले कर सकती है। यहाँ पे अगर हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया तो ये 4 कॉलम्स जो हैं वो रिट्रीव हुए हैं। लेट्स सी इन 4 कॉलम्स की इंफॉर्मेशन क्या शो करती है। जी ये क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो 4 कॉलम्स हैं, इसमें लास्ट कॉलम जो है वो बेसिकली हमें जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हुई है, इट्स मीन कि यहाँ पे करंटली 4 यूज़र जो है वो लॉगिन हुए हैं। ये यूज़र्स हैं जो लॉगिन हुए हैं डाटाबेस में, और कौन सा यूज़र जो है कौन सी क्यूरी जो है कौन सी कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है। तो लास्ट वाला यूज़र जो है उसकी जो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है दैट इज़ क्यूरी, और बाकी जो है उनका स्टेटस जो है स्लीप है, और एक जो है वो डेमन स्टेटस को जो है वो शो कर रहा है। सो इट्स मीन करंटली जो है वो उस एक यूज़र की क्यूरी जो है वो कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। सो ये क्यूरी बेसिकली आपको सेलेक्ट यूज़र होस्ट नेम डेटाबेस कमांड फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट प्रोसेस लिस्ट जो है वो आपको करंटली लॉग यूज़र जो है उनकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। तो ये कुछ कमांड्स थी जो कि रेलिवेंट टू द यूज़र्स थी, जिसमें हमने यूज़र्स की लिस्ट को डिस्प्ले किया, करंट यूज़र जो हैं उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया, और करंटली लॉग्ड यूज़र जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्प्ले किया।